गुड मॉर्निंग बच्चों हमने आपको कल के वीडियो में कितना सीखा, एक ही नियम हमने आपको बता दिया था और बोला था कि साधारण ब्याज पढ़ाने के लिए, लेकिन साधारण ब्याज आपको हम बताएंगे यूनिट टेस्ट के बाद। अभी आज आपको हम कराते हैं कितना सीखा 3। क्यों? क्योंकि आपका इसमें रिवीजन भी कुछ हो जाएगा और फिर आपको रिवीजन भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितना सीखा 3 हम आपको करवा देते हैं पूरा। देखो कितना सीखा 3 का जो पहला क्वेश्चन बच्चों है, यहाँ दिया आपको 8, 0, 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक, अब इसमें देखो 0 2 बार दिया है, तो 0 को आप दोहरा सकते हो और इससे बनाना है आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 8, 0, 6, 0 और 1, ये 5 अंक दिया है। इसमें 0 2 बार दिया है। देखो 0 2 बार दिया है तो क्वेश्चन में बोला है कि 0 को आप दोहरा सकते हो, लेकिन और कोई अंक मत दोहराओ। 8, 0, 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों देखो, जो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इन अंकों का जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 8। तो यहां लिख दो पहले 8। अब आप जब संख्या बनाते हो तो यहां हमने कामा लिखा है ना, लेकिन जब संख्या बनाते हैं तो कामा नहीं लिखते हैं। आपको अब कामा यहां पर नहीं लगाना है, क्योंकि कामा लगाने का अपना एक मेथड होता है। और ये कामा का मतलब हुआ है कि सभी अंक अलग अलग हैं। ये सभी अंक क्या है? अलग अलग बिखरे हुए हैं। और संख्या जब बन जाएगी तो एक साथ मिल जाते हैं। तो एक साथ जब मिल जाएंगे तो आप कामा नहीं लगाओ। ध्यान देना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हर साल मैं देखता हूं क्लास 5 के बच्चे हों या क्लास 4 के बच्चे हों, अंकों को जब शब्द में जब अंकों से संख्या बनाते हैं तो कामा को लगा देते हैं संख्या बनाने के लिए, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको कामा नहीं लगाना है। फिर अच्छे ध्यान देना, कामा आपको अंकों में नहीं लगाना है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 8 है। 8 से छोटा क्या है आपका? 6 है। देखो हमने कामा लगाया नहीं लगाया है। फिर 6 के बाद क्या है आपका? 1 है। देखो उसके बाद क्या है? 0 और 0। हमने यहाँ कहीं कामा नहीं लगाया है। लगाया है? नहीं लगाया है। आप कामा लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हमारा हुआ सबसे बड़ी संख्या। अब लिखना है आपको सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम दिए हुए अंकों में से सबसे छोटा अंक को पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा अंक तो इसमें क्या है? 0 कोई अंक नहीं होता है। ध्यान देना, 0 कोई अंक में इनकी गणना नहीं होती है। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। लेकिन सबसे छोटे अंक के बाद हम लोग 0 का स्थान लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 का वैल्यू हमेशा किसी दिए हुए अंक के बाद ही होता है। जब अंक के बाद 0 लिखा जाता है तभी उसका क्या है? वैल्यू है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। कहने का तात्पर्य देखो, ये 0 हो गया, इस 0 का भी कोई वैल्यू नहीं है। 0 मतलब कुछ नहीं। अगर यहां लिख देते हैं तो ये 1 ही है, लेकिन अगर यही 1 के बगल में बाद 0 लिख दें तो इसका क्या हुआ? 1 का मान बढ़ा दिया। इस 1 का मान इस क्या कर दिया? 10 गुना बढ़ा दिया। कहां लिखने पर? किसी अंक के बाद। किसी भी अंक के अगर ये बाएं लिख जाता है तो उस अंक का मान 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर किसी अंक के कहां लिख जाए? लेफ्ट साइड में बाएं लिख जाता है तो उसका मान कुछ नहीं बढ़ाता है, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। लेकिन अगर यही 0 किसी अंक के दाहिने तरफ लिख दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है? मान 10 गुना बढ़ जाता है। एक 0 से
2 जीरो से 100 गुना, 3 जीरो से 1000 गुना मान बढ़ जाता है। तो इसलिए जीरो का मान होता नहीं, इसलिए कोई इसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानते हैं। तो 1 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम आपको, जीरो। कितने जीरो है, 1 जीरो और 2 जीरो। उसके बाद 1 से बड़ा कौन सा नंबर है आपका, 6 है। और उसके बाद क्या हुआ आपका, देखो 8। हमने कहीं कामा नहीं लगाया है, ये कामा आपका नहीं लगेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मौसा ज्ञात करो। संख्या दिया है, मौसा ज्ञात करो। तो पहला जो दिया मौसा ज्ञात करने के लिए, वो दिया आपको 32 और 48। 32 और 48 का आपको क्या निकालना है, मौसा पर। तो 32 और 48 का मौसा पर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 32 का और 48 का क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे कहीं रफ में। देखो यहां पर हम लोग 32 का गुणनखंड करो, 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है। 2 एक का 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो 8 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर ये 2 से कटेगा आपका 2 बार में। तो यह हुआ आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूने 32, 5 2 है, 1 2 3 4 5 2 हो गया। इसी तरह से 48 का, 48 से फैक्टर कर लो इसी तरह कहीं, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया क्या होता है 48। अब मौसा पर देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको याद होना चाहिए, हमने मौसा पर आपको बताया था। मौसा पर निकालने के लिए जो दोनों में का उभयनिष्ठ होगा उसी को हम लोग उतारते हैं। देखो ये इसमें भी है, 1 2 उतर गया, ये भी दोनों में है, एक और 2 उतार लो, जो दोनों में होगा उसी को उतारते हैं। ये होगा और ये देखो यहाँ भी ये दोनों में, ये भी क्या होगा आपका 2। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मौसा पर क्या आ गया आपका 16 हो गया, आपका ये आंसर हो गया, ए हुआ। अब बी आपको अपने से करना है, आपको हम दे रहे हैं गृह का होमवर्क 21 और 35, 21 और 35 का आपको क्या निकालना है, मौसा पर निकालना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।